चलो दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और डाउट से पहले पहले एक छोटा सा मैं आपको टॉपिक डिस्कस करता हूँ, फिर हम आएंगे बैक टू आवर डाउट्स। डेट है आज 10 जून। हाँ जी, पहले मैं एक टॉपिक कराऊंगा आपको, फिर हम डाउट्स पे आते हैं। बेटे, टॉपिक जो हमारा चल रहा था, हमारा टॉपिक चल रहा था रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने इस टॉपिक के बीच में ही आपके डाउट्स लेना स्टार्ट कर दिया था। ये हमारा टॉपिक था रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। इधर सर एक्सपेंसेस लॉसेस आते हैं, इधर इनकम एंड गेन्स आती हैं। हम ज्यादा बातें नहीं लिख रहा मैं इसके अंदर। मैं आपसे बस एक टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, आप मुझे बताना। ये 11th क्लास की बातें हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक्सपेंसेस। बेटा एकदम फ्रेश टॉपिक है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में एक होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता था 11th क्लास, ड्यू बट नॉट पेड। मैं भी 11th क्लास की बातें कर रहा हूँ। ड्यू बट नॉट पेड, इट मीन्स आपने पैसा अभी तक पे नहीं किया। एक और चीज होती थी जिसको आप बोलते थे प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब होता है आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया। प्रीपेड का एक और टेक्निकल नाम है, ये टेक्निकल नाम आप याद रखना 12th क्लास के अंदर, अनएक्सपायर्ड। तो ये एक इंग्लिश वर्ड आ गया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, और प्रीपेड का मतलब होता है आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया। बेटा आप सब बच्चे 11th पास हैं? हाँ सर, हम पास हैं। आप बस मुझे ये बताएं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा हमारे लिए असेट होती है या लायबिलिटी? सोच के बताना बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस असेट होती है या लायबिलिटी? बच्चे कह रहे हैं हाँ हाँ बेटा, सारे बच्चे कह रहे हैं लायबिलिटी। बेटा मैं उस बच्चे को ढूंढ रहा हूँ जो असेट बोले। ये सारे बच्चे बता रहे हैं लायबिलिटी है। बेटा आपका आंसर करेक्ट है। दिस इज कॉल्ड आर लायबिलिटी। बिल्कुल सही, ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर ठीक आ गया, लायबिलिटी आ गई। अब आप याद करो, रीवैल्यूएशन अकाउंट में अगर लायबिलिटी की बात करते हैं तो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती थी तब यहाँ आती थी, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज का मतलब आपका होता है लॉस। हाँ सर, अगर लायबिलिटी कम होती थी, डिक्रीज होती थी, तो आपका प्रॉफिट होता था, इसलिए आप लिख देते थे क्रेडिट साइड पे। फिर हमने एक चीज और भी पढ़ी थी। मैंने आपसे पूछा था अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कहाँ आती है। तो बेटा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कहाँ आती है? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, बिकॉज हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। अब आप मुझे बताएंगे, ये हमने लायबिलिटी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। बेटा प्रीपेड, अब मैं क्वेश्चन पे आ गया हूँ। प्रीपेड एक्सपेंस हमारा क्या होता है? हमारा होता है असेट्स। हाँ, ये क्या होता है? हमारा असेट्स। अब मैं असेट्स के बारे में आपको नहीं लिख रहा, मैं बस इतना बता देता हूँ। इस तरफ आती थी अनरिकॉर्डेड असेट्स, क्योंकि सर अनरिकॉर्डेड असेट, असेट हमारा फायदा होता है। अनरिकॉर्डेड का मतलब अभी तक रिकॉर्ड नहीं करा फायदा, तो फायदा हमेशा क्या हो जाता है? क्रेडिट। ये हमने आपको सारी बातें बता दी एक्सपेंस से रिलेटेड। मैं आगे चलता हूँ। एक बच्चा मेरे से पूछ भी रहा है, सर जैसे एक्सपेंसेस होते हैं ऐसे आगे इनकम्स भी तो होती हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही। इनकम के अंदर हम आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज नहीं करते, हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एक्रूड। बट क्योंकि आप सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया, ये होता है आउटस्टैंडिंग। मैं मीनिंग भी लिख देता हूँ, ड्यू बट ये पैसा अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। ड्यू बट नॉट रिसीव्ड।
लो सर, बच्चों बता रहे हैं, जल्दी जल्दी बच्चे कह रहे हैं कि सर ये हमारी, पता है क्या है, ये हमारी असेट्स है। हाँ, क्योंकि ये पैसा हमें रिसीव अभी तक नहीं हुआ। अभी तक रिसीव नहीं हुआ, क्या रिसीव हो जाएगा? यस सर। अगर ये रिसीव हो जाएगा तो ये हमारे लिए क्या बन गई? असेट्स। बेटा ऐसे ही एक और चीज होती है, बस चार चीजें थी, खत्म टॉपिक। एक होता था जैसे प्रीपेड होता है, इसके लिए होता है एडवांस रिसीव्ड इनकम। बेटा एडवांस रिसीव्ड इनकम आपके लिए पता है क्या बन गई? आपके लिए बन गई लाइबिलिटी। बस इन चार चीजों को आप याद रखोगे तो आपको रिवैल्यूएशन में हेल्प हो जाएगी सर किस तरह से करना है। मैं पहले इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। ये बहुत बेसिक सा था, होप सो इसमें आप किसी को भी डाउट नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बेटा, इसमें आप बच्चे कह रहे हैं सर इसमें डाउट नहीं है, चलो थैंक यू। मैं अब स्क्रीन शेयर करके आपको आगे लेके चलता हूँ जरा रीवैल्यूएशन के ऊपर। और हम चल रहे थे अपनी रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स पे। रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट में हम आ गए, इसके अंदर ये रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स। और कहाँ गई हमारी रिवैल्यूएशन वाली? हाँ बेटा, स्क्रीन स्टक हो रही है, मैं भी वही नोटिस कर रहा हूँ, इसके अंदर स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है। स्क्रीन में रीस्टार्ट करो, बच्चे कह रहे हैं रिफ्रेश करो। चलो एक बार इसको मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर, स्टॉप शेयर, विंडोज क्लोज। ओके। हाँ बेटा, अब आगे स्क्रीन आपके सामने, और इसके अंदर हम चलते हैं जरा आगे। बेटा ये सारी की सारी मैंने आपके साथ शेयर कर ली थी, जो मेन मेन एडजस्टमेंट्स थी। अब जरा मैं आ जाता हूँ
काम की एडजस्टमेंट पे। ये देखो बेटा, ये आपके सामने आ गई बैलेंस शीट। बेटा बैलेंस शीट में ना असेट्स में लिखा हुआ है ना लाइबिलिटी में लिखा हुआ है, दैट इंडिकेट्स ये क्या है, हमारी अनरिकॉर्डेड। अब अनरिकॉर्डेड आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। हाँ जी, वेरी गुड, अनरिकॉर्डेड। कह रहे हैं आउट ऑफ द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड यानी खर्चा है, 3,000 ट्रीटेड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। कह रहे हैं 3,000 प्रीपेड है। अब प्रीपेड इंश्योरेंस ये पता होना चाहिए, प्रीपेड, वेरी गुड। प्रीपेड एक्सपेंस होता है बेटा असेट। हाँ जी, असेट होता है सब बेटा। असेट किस तरफ आता है, रिवैल्यूएशन के अंदर। रिवैल्यूएशन में आता है क्रेडिट साइड। तो ये आपके सामने आंसर भी आ गया। बेटा ध्यान से देखें जरा आंसर। मैं इसको, ये हमारा आ गया बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस अनरिकॉर्डेड असेट, और उसके बाद इसका डबल इफेक्ट। बेटा बच्चा कह रहा है समझ नहीं आया। बेटा ये तो इतना आसान सा टॉपिक था। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस असेट है, और असेट क्या होती है हमारी, अनरिकॉर्डेड असेट्स। ये रिवैल्यूएशन का अनरिकॉर्डेड असेट आ गया। बैलेंस शीट के अंदर मैंने देखो रिकॉर्ड कर दिया, आंसर आ गया 3,000। ये तो बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है। अनरिकॉर्डेड असेट आपको पता चलना चाहिए बस। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर आ गया, लैंग्वेज चेंज है सीबीएसई की। आउट ऑफ द फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, अगेन एक्सपेंस की बात हो रही है, 10,000 बी कैरिड फॉरवर्ड। ध्यान से देखो बेटा, एक वर्ड लिखा हुआ है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। क्या वर्ड लिखा हुआ है, अनएक्सपायर्ड। और मैंने आपको बताया था अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड। इट मीन सर ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज डिफरेंट है। ये है हमारी प्रीपेड एक्सपेंस, और प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या हो गया, अगेन प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए हो गया अनरिकॉर्डेड असेट। मैं फटाफट बता देता हूँ, 10,000। ये आ गया बेटा सॉल्यूशन। आप फटाफट आंसर चेक करें, बहुत सिंपल सिंपल एडजस्टमेंट्स थी ये प्रीपेड से रिलेटेड। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स आएंगी, अब वो मुझे आपके साथ डिस्कस करना पड़ेगा। चलो उससे पहले मैं अब आपके साथ ये वाली एडजस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। मैं आपसे वैसे ही पूछ रहा हूँ बेटा, अभी मैंने नहीं पढ़ाया आपको, बट ये 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो। ऐसी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, क्या आप बता सकते हो सर इसका आंसर क्या आएगा। बेटा आराम से पढ़ो, 11th क्लास के बेस की वजह से बताओ। बेटा मुझे अमाउंट भी बताओ। नेहा का पहला आंसर आया, नेहा विद अमाउंट। बहुत ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है। बैलेंस शीट में देखो प्रोविजन है, डेटर्स हैं। नीचे कह रहे हैं मेक अ प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स। हाँ जी, पहला आंसर आया है 2,100 से डेबिट 2,500। बेटा मैं और भी चाहता हूँ और बच्चे मुझे रिप्लाई करें। एक बार मैंने नहीं पढ़ाया। बेटा आपने क्वेश्चन नहीं पूछना, आप सिर्फ आंसर देंगे। हम्म, एक बच्चे का आंसर प्राइवेटली आया, उसका आंसर मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था 12th क्लास में कुछ नहीं है, 12th क्लास में सारा खेल इंग्लिश का है। बेटा क्वेश्चन तो ये रहा, मुझे यही टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना है। बेटा मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर ऑलमोस्ट बच्चों का, ऑलमोस्ट क्या सारे ही बच्चों का आंसर गलत है एक्सेप्ट वन। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ पहले। अब देखो मैं आपको कुछ टॉपिक नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपसे इंग्लिश में बात करूंगा।
यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है जो बच्चा नहीं समझ पा रहा। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है मेक अ प्रोविजन। कह रहे हैं प्रोविजन बनाना है। अभी मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको ये, अभी फटाफट देखते हैं। कह रहे हैं मेक अ प्रोविजन, प्रोविजन बनाना है 5% ऑन डेटर। बेटा डेटर पता है हमारे कितने थे? डेटर थे हमारे 50,000। अगर मैं 50,000 का 5% निकालता हूं तो ये आता है 2500। 2500 प्रोविजन बनाना है। बट मेरी नजर गई बैलेंस शीट पे और मैंने देखा बैलेंस शीट में ऑलरेडी 2100 रुपए बने हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा था 2500 बनाने हैं और बैलेंस शीट में पहले ही 2100 तो बने हुए हैं। तो मैं अब और कितना बनाऊंगा? तो बेटा एक बच्चे का आंसर था, प्रिंस का आंसर, वो ठीक था। हाँ अब बेटा मंथन का भी आंसर आ गया। सर 400 और बनाओगे? अब सर 400 और बनाने हैं, बिल्कुल सही। प्रेक्षा का भी आ गया, 400 और बनाने हैं। अब क्वेश्चन ये है सर प्रोविजन जो है ये असेट है या लाइबिलिटी है? क्वेश्चन ये है प्रोविजन असेट होती है या लाइबिलिटी? बेटा प्रोविजन लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। हाँ जी, ईशा का आंसर भी आ गया। नेहा बेटा लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इट मींस अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, मैंने कुछ नहीं करा था, मैंने इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इंग्लिश समझाई है। बाकी तो आप बच्चे खुद ही इतने इंटेलिजेंट हो। आप देखो फटाफट इंग्लिश समझाने से ही आंसर आ गया हमारा। आप चेक करो बेटा, आंसर आराम से चेक करो। मैं आपको 5 सेकेंड्स दे रहा हूँ, आंसर देखो। सर लाइबिलिटी मैंने बढ़ा दी 400 और सर बैलेंस शीट में देखो कितना आ गया, बैलेंस शीट में आ गया 2500। अब बच्चे कह रहे हैं आ गया समझ सर, बताओ बेटा बताना क्या था सर, क्यों है लाइबिलिटी? हाँ बेटा लाइबिलिटी क्यों है अब वो बताएंगे ना। अभी तो बस मैंने डिस्कस ही कहाँ करा टॉपिक, मैंने तो बस इंग्लिश समझाई है। अब मेरी बारी आ गई टॉपिक के ऊपर। मैं वापस आता हूँ अपनी स्क्रीन के साथ। हाँ जी, यहाँ से हम जरा एक बार वापस आ जाए। अब मैं इसके पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ जी, हम अपनी कॉपी पे आगे वापस। मैंने आपको बता दिया था सर इनकम असेट्स रिवैल्यूएशन के अंदर प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड का मतलब बता दिया था, असेट्स होती हैं। अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चल रहा है डेटर्स के ऊपर। उससे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बट तीन चीजें हैं, एक है डेटर्स, फर्स्ट डेटर्स हो गए। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुका हूँ, डेटर्स। सेकंड टॉपिक है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। और थर्ड टॉपिक है हमारा बैड डेब्ट्स। बेटा ये लास्ट एडजस्टमेंट है आपकी रिवैल्यूएशन की। उसके बाद हम खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे चैप्टर्स में जहां जहां हमें रिवैल्यूएशन मिलेगा सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लास्ट एडजस्टमेंट आपने समझनी है, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स। हाँ जी बेटा, डेटर पता है क्या होती हैं? डेटर होती हैं हमारी असेट। ये सबको पता है, डेटर होती है असेट्स।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये हमारा होती है लाइबिलिटी। ये क्या होता है अभी मैं मीनिंग बताता हूँ। ये होती है हमारी लाइबिलिटी। बेटा अब आप सब बच्चे बताएंगे बैड डेब्ट्स हमारी असेट है या लाइबिलिटी है। आराम से टेक योर टाइम। बैड डेब्ट्स इट्स आर असेट और लाइबिलिटी। बच्चे कह रहे हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। प्रेक्षा और मंथन डिफरेंट कह रहे हैं, बाकी सब कह रहे हैं सर लाइबिलिटी लाइबिलिटी। एक्सपेंस लाइबिलिटी, कीर्ति ने कुछ अलग बताया। और देखते हैं जरा एक्सपेंस। बेटे आप भावनाओं में बह जाते हो। मैंने आपसे कहा, हाँ निकिता प्रियांश इनका बेटा बैड डेब्ट्स ना असेट है ना लाइबिलिटी है। बैड डेब्ट्स हमारा क्या है, एक्सपेंस है। मैंने जो आपको ऑप्शंस दिए आपने कसम खा रखी है, हम उन्हीं ऑप्शन में से आंसर देंगे। बेटा दिमाग लगाना है। बैड डेब्ट्स हमारा एक्सपेंस है। सर ये हो गई तीनों बातें। डेटर थे असेट, प्रोविजन थी लाइबिलिटी, और बैड डेब्ट्स क्या है, एक्सपेंस। अब मैं आगे आपको बताता हूँ। पहले हम बता रहे हैं प्रेजेंटेशन का पार्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 11th क्लास के अंदर बता रहे हैं आपको एक्सपेंस आते थे यहाँ पे टू बैड डेब्ट्स, ऐसे करके यहाँ पे आते थे एक्सपेंस पी एंड एल के अंदर डेबिट साइड। हाँ सर हमें थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद आ रहा है। और सर बैलेंस शीट जब बनाते थे तो बेटा बैलेंस शीट बनाने में आपके पास दो मेथड्स हैं। आप उन दोनों मेथड्स में से कुछ भी चूज कर सकते हो। जैसे डेटर्स, आप यहाँ पे लिखो डेटर्स 50,000, और लाइबिलिटी साइड में लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना लिखा मैंने, 2100। यानी प्रोविजन हमारी है लाइबिलिटी और डेटर क्या है, असेट। बट आपके टीएस ग्रेवाल सर और सीबीएसई कहती है व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन। मैं अब आपको बता रहा हूँ बेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट की। वो कह रहे हैं डेटर्स को यहाँ पे लिखो आप 50,000, और इस प्रोविजन को यहीं पे माइनस कर दो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना माइनस कर दो, 2100 रुपए। और जो नेट आंसर है, नेट आंसर आएगा यहाँ पे 47,900। तो बेटा ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है। अब आप मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। अदरवाइज देखा जाए तो प्रोविजन हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी। बेटा प्रोविजन पेमेंट करना होता है आपको जिसका अमाउंट फाइनल नहीं होता। इट मीन सर 2100 रुपए देने बन सकते हैं, इसलिए हम क्या लिखते हैं, प्रोविजन। डेटर हमारा क्या बन गया, असेट। बट बेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, डेटर में से क्या माइनस करेंगे, प्रोविजन। मगर आप याद रखना सर प्रोविजन हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कहा था एडजस्टमेंट में क्या लिखा था, कह रहे थे मेक अ प्रोविजन। कह रहे हैं प्रोविजन बनाना है एट द रेट ऑफ 5%। बेटा यहाँ पे मेक लिखा था, 5% बनाना है ऑन डेटर्स। आज एक बच्चे का डाउट है, पहले वो डाउट ले लेते हैं। बैड डेट्स भी तो माइनस होते हैं सर। हाँ कीर्ति, अभी बैड डेट्स को हम अभी लेके आएंगे। अभी तो मैंने सिर्फ आपको डेटर और प्रोविजन बताया है, बैड डेट्स भी माइनस कराएंगे। अभी बैड डेट्स को मैं नहीं लेके आया, अभी सिर्फ प्रोविजन पे ध्यान दो। तो कह रहे हैं मेक का प्रोविजन 5% ऑन डेटर, और अगर मैंने 5% डेटर का बनाया तो ये 5% डेटर हमारे कितने के थे, एग्जैक्ट ग्रॉस डेटर। बेटा हमेशा ग्रॉस लेते हैं, 50,000।
50,000 का 5% होता है 2500 रुपये। कह रहे हैं 2500 बनाना है, पहले से 2100 था, 2500 बनाना है। इट मीन्स मुझे 400 और प्रोविजन बनाना है, 400 का प्रोविजन और बनाना है। और आपको पता है प्रोविजन जो है हमारा, प्रोविजन 400 का और बनाना है। प्रोविजन हमारी क्या है? लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी है तो लायबिलिटी हमेशा अगर इंक्रीज होती है तो लायबिलिटी कहाँ आती है? डेबिट साइड में। प्रोविजन आएंगे 400 रुपये। बेटा मैं बार बार इंग्लिश पे इसलिए फोकस करता हूँ, एक छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर यहाँ पे आ जाता, एक वर्ड हल्का सा चेंज करूंगा, आप देखना सर वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके लिए। यहाँ पे लिखा होता है मेक, एक वर्ड बता रहा हूं मैं, मेक फर्दर, कह रहे हैं मेक फर्दर अ प्रोविजन ऑफ 5%। बेटा एक वर्ड है फर्दर, और बनाना है। फर्दर का मतलब होता है एडिशनल, और बनाना है। बेटा आप बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा? अगर ये लिखा होता और बनाना है, आपने बस ये बताना है इससे ये कितना आएगा? बेटा सिर्फ ये बताना है मेक फर्दर। बेटे फर्दर का मतलब है कि 2500 रुपये और बनाना है। हाँ बेटा हितेश का आंसर ठीक आ रहा है। अगर यहाँ फर्दर लिखा होता तो बेटा यहाँ पे पता है आंसर कितना आता? यहाँ 2500 आता पूरा का पूरा। अभी मैंने हिंट दिया है, आपके बहुत बच्चों के कुछ डाउट्स भी आ रहे हैं। अभी मैंने बहुत हल्का छोटा सा हिंट दिया है, बेटा पूरी क्लास निकलेगी इसके ऊपर। अभी तो बस 2-3 वर्ड्स बताए हैं, अभी बहुत डिटेल में स्टडी करूंगा। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर प्रोविजन हमारी लायबिलिटी क्यों होती है। हाँ एक और क्वेश्चन आया बच्चों का, बेटा अभी इसको डिटेल में डिस्कस करना है मुझे। अच्छा मेरी बात सुने आप, अभी हमारे पास 5 मिनट्स हैं। आपने मीटिंग को रीज्वाइन करना है विद सेम आईडी पासवर्ड। इस टॉपिक को लेके चलते हैं। अब बेटा अभी सारे डाउट्स लेके आ रहा हूँ, उससे पहले मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस कर लूं। हाँ सर फर्दर के अंदर हम क्या करेंगे, क्या होगा, ये सब बातें मैं अभी बताता हूँ आपको। बेटे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे बार बार डिस्कस करता हूँ। 4:30 PM हमारी फिर नेक्स्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास आपके वाले बैच से पीछे चल रही है, उसमें अभी चल रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। गोइंग फॉरवर्ड हम उसमें स्टार्टिंग से पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। जिन बच्चों का मिस हो गया था या जो स्टूडेंट्स ने अभी अभी ज्वाइन किया है, वो सारे स्टूडेंट्स इस बैच को भी ज्वाइन करेंगे हमेशा। दूसरी बात, बेटा सीबीएसई ने कल गाइडलाइंस निकाली हैं। वो गाइडलाइंस क्या है, वो आप सब बच्चों के फेवर में है। गाइडलाइंस, गाइडलाइंस का जो टॉपिक है वो है रिडक्शन ऑफ सिलेबस। हाँ बेटे कुछ बच्चे, बहुत बढ़िया बच्चा, ये हुई ना बात बेटा, ऐसे पॉजिटिव रहा करो एकदम। हाँ ये हुई बात, बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबका फीडबैक देख के, खुशी में। टॉपिक है रिडक्शन ऑफ सिलेबस। हाँ तो बेटा ये गाइडलाइंस आई हैं कि आपके सिलेबस के अंदर रिडक्शन होगा। अब कितना कम होगा, कौन से चैप्टर्स हटाए जाएंगे, वो अभी उन्होंने फाइनलाइज नहीं किया। बट रिड्यूस तो अब होगा ही होगा आपका सिलेबस, बिकॉज उन्होंने कमिटमेंट कर दी है। अब सर कौन से चैप्टर्स हटाए जाएंगे, मैं आपको बता दूं, जो गाइडलाइंस ने थोड़ा बहुत हिंट दिया है, एग्जैक्ट नहीं बताया। कह रहे हैं जो थोड़े से टेक्निकल हैं, बेटे जो थोड़े से टेक्निकल चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को हटाया जाएगा। तो बेटे ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज, गाइडलाइंस लाने का मोटिव पता है क्या था? आपके जो स्कूल टीचर्स हैं, बेटे स्कूल टीचर्स
बहुत स्पीड से कोर्स करवा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कोर्स बहुत ज्यादा है। तो स्पेशली सीबीएसई ने उनको बोला है कि टीचर्स अपने नॉर्मल पेज से चलें। जरूरी नहीं है सारा कोर्स कवर कराना है, क्योंकि हम सीबीएसई के अंदर सिलेबस को कुछ रिड्यूस करने जा रहे हैं। तो टीचर्स को स्पेशली बोला गया है कि आप इतनी स्पीड से बच्चों को मत कराओ कोर्स फिनिश करने के चक्कर में। तो टेक्निकल टॉपिक्स हटाएंगे। अब वो टेक्निकल टॉपिक्स क्या हैं? वो टेक्निकल टॉपिक्स आपको दोबारा से गाइडलाइंस आएंगी, मे बी शायद विद इन अ वीक, उसमें आपका वो रिडक्शन ऑफ सिलेबस हो जाएगा। हाँ, बच्चे कह रहे हैं कि सर सारा ही टेक्निकल लग रहा है हमें तो। बेटा भगवान, बस क्या बताएं। हाँ बेटा, बच्चा कह रहा है सर कौन से चैप्टर्स हट जाएंगे। बेटा एक चैप्टर है जो मुझे लग रहा है, मेरे हिसाब से एक चैप्टर है डिबेंचर्स। शायद आप बच्चों को नहीं पता होगा अभी। डिबेंचर्स एक चैप्टर है, वो चैप्टर 100% हट जाएगा। तो एनपीओ के बेटा, एनपीओ अकॉर्डिंग शायद नहीं हटेगा। हाँ, एनपीओ नहीं हटेगा। मैं उसके पीछे रीजन बता देता हूँ आपको। हमारे स्कूल्स के जो टीचर्स हैं बेटा, वो स्कूल के टीचर्स ने एनपीओ ऑलमोस्ट स्कूल्स में करा दिया है। तो अब बहुत नुकसान हो जाएगा बच्चों का, क्योंकि वो एनपीओ ऑलरेडी करा चुके हैं। तो आई डोंट थिंक कि एनपीओ हटेगा। अगेन हम उनकी गाइडलाइंस का वेट करेंगे। हाँ जी, अब हम चलते हैं। बेटा ये मीटिंग ऐसा करता हूँ, बस एंड होने वाली है, आप दोबारा से इसे रीज्वाइन करें इस मीटिंग। हमारा एनपीओ नहीं होगा। देख कितना बच्चा खुश है। हाँ, दूसरे बच्चे परेशान है, एक बच्चा खुश हो रहा है। बहुत बढ़िया बेटा। मैं वापस आता हूँ टॉपिक पे, आप दोबारा से इसे रीज्वाइन कर।